अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? फाइन। और इस वक्त मैं बराबर में देख रही थी, तो बस अभी इस वक्त मैं काफ़ी टाइम बाद मैं इस तरह से बाहर आकर बैठी हूँ। एक तो सर्दी की वजह से भी ये होता है कि इतना टाइम इतनी जल्दी शाम हो जाती है, इतना जल्दी अंधेरा के मौका ही नहीं मिलता। और दूसरा ये कि फिर वो काम में लग जाता है इंसान, अंधेरा हो जाता है तो फिर क्या आके बैठे। तो दूसरा हमारे ड्राइवर्स वगैरह बैठे होते हैं तो इसलिए भी अच्छा नहीं लगता कि बाहर आकर वो बैठ जाए। तो बस अभी मुन्नू और मनार बाहर थे, मैंने सोचा चलो थोड़ी देर, हालांकि इस वक्त धूप का टाइम नहीं है, 4:30 हो रहे हैं, धूप नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी बिल्कुल दूर है, ऐसी नहीं है धूप। तो मैंने कहा चलो मैं आकर बैठती हूँ और व्लॉग थोड़ा बहुत स्टार्ट करती हूँ। अभी खाना में चढ़ा कर आ गई हूँ और आज मैंने काफ़ी सोचने के बाद, कल मैंने आलू कीमा बनाया था, आलू मटर कीमा, वो भी अच्छा खासा रखा हुआ है, मगर मैंने कहा चलो उसको रख देते हैं, फिर किसी और टाइम काम आ जाएगा। अभी मैंने थोड़ी सी बोलनेस रखी थी तो उसकी हांडी बना दी है, चढ़ा दिए, और आलू गोश्त चढ़ाया है अभी, कुकर में चढ़ा दिया कि मैंने कहा जल्दी हो जाता है कुकर में। और बस ये सारी चीज़ें हैं। चावल मैं वाइट सादे बॉईल कर लूँगी, कल खिचड़ी बनाई थी, तो बस ये सारा रहता है। मैं बार वैसे में बराबर में कोई है तो खड़ा हुआ था, मैं इसलिए देख रही थी बाहर। ये हमारा जो गार्डन का है ना, आपको नज़र आ रहा है, ये गार्डन का डोर है, तो बराबर में कोई रहता है। और अभी कैमरे में तो अंधेरा, अभी क्या नहीं पता कि वीडियो में आपको सही रोशनी मिल रही है कि नहीं। तो बस चलते हैं, थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैंने हांडी थोड़ा सा डिफरेंट किया था हांडी में। वैसे मैं तो प्याज जो है वो अंडे वाली जो है हल्की सी ब्राउन गोल्डन ब्राउन रहती, तो उसमें मसाले सारे डाल के पहले भून लेती हूँ, फिर चिकन डालती हूँ, टमाटर का पेस्ट डाल के, दही डाल के रख देती हूँ। आज मैंने जो है वो टमाटर के साथ हरी मिर्च की और धनिया की चटनी साथ पीसी, फिर जो प्याज थी वो जब हल्की सी गुलाबी हो गई तो उसको भी साथ ही निकाल के पीस लिया। चिकन डाली, इसमें अदरक लहसुन डाला और वो पेस्ट डाल के, और सारे मसाले जो भी मेन आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, नमक मिर्च हल्दी, ज़रा सा धनिया पाउडर, काली मिर्च डाली, गरम मसाला पिसा हुआ मैंने नहीं डाला, वो ऊपर से आखिर में डाल दूँगी। और दही अभी मैंने नहीं डाली है, और एट द एंड फिर भी मक्खन और थोड़ा सा क्रीम डाल दूँगी। तो ये चीज़ है। अच्छा, वहाँ से जा रहे हैं अपने फ्रेंड के यहाँ, और उनके फ्रेंड जो है वो लाहौर शिफ्ट हो गए हैं, तो वो उसने मिलने बुलाया है, तो एक आध दोस्त सब जा रहे हैं। तो आई थिंक F11 में ही कहीं जा रहे हैं या F6 जा रहे हैं, मुझे सही पता नहीं है, अभी मैं पूछती हूँ। तो राफे गए हुए हैं, मुन्नू की आज बर्थडे है, ये तो मैं बतानी ही भूल गई आपको कि जो छोटे वाले बच्चे नज़र आए ना, ये मुन्नू है और इनकी आज बर्थडे है। माशाल्लाह से 4 साल के हो गए हैं आज। तो बर्थडे आज होती है, मगर आज भाईजान भी मसरूफ़ थे, और एक आध गेस्ट को जिनको कहा था वो भी आज बिज़ी थे, तो इंशाल्लाह कल फिर सेलिब्रेट होगी। अभी ये है कि आज घर पे ही है सब ऐसे ही, और राफे उनका शायद थिंक कुछ लेने गए हैं, उनका गिफ्ट वगैरह पिंडी, और वहाँ से अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं। मन्नू मनाल और मोइज़ जो है वो बाहर की तरफ कुछ देख रहे हैं। ये मनाल खड़ी हुई है, और माशाल्लाह से मनाल का रिज़ल्ट भी पिछले हफ्ते आया था, बहुत अच्छा रिज़ल्ट था मनाल का माशाल्लाह से, और वासे का भी रिज़ल्ट जो है वो कल फ्राइडे को आया है। तो अच्छा रहा, अच्छा मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं थी, मगर बहरहाल फिर भी अच्छा रहा रिज़ल्ट इनका। तो बस ये यही होता है कि आप थोड़ी सी मेहनत और करें तो अल्लाह ताला उसका फल आपको देता है, तो और मेहनत करेंगे तो और अच्छा आएगा। बहरहाल बस यही होता है बच्चों का सबका। और बस अभी थोड़े दिन बाद ही रमज़ान की आमद भी है। अभी तो जनवरी ख़त्म है, अब मार्च फरवरी मार्च 2 महीने रह गए हैं रमज़ान में, पूरे 2 महीने। और ये अमल जो है ज़िंदगी में पहली बार मैगी नूडल्स बना रही है, क्योंकि आज ना सईद भाई ना इब्राहिम भाई गए हुए, ये पहला एक्सपीरियंस है अमल का। और कल से अमल अब उतरी है, परसों से अब उतरी है नीचे, यानी 2 दिन बाद मैं अमल को देख रही हूँ। परसों रात को मैंने अमल को देखा था, उसके बाद कल मैंने नहीं देखा, और आज अमल आई है। ये आप देखें,
मेरी रेसिपी ना वर्ल्ड वाइड फेमस होगी, देखिएगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को वायरल कर दें। शायद इस तरह से मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये हांडी जो है वो तकरीबन मैंने चढ़ा दी है और ये आलू गोश्त बन गया। बस ये हांडी तकरीबन हो गई है, चिकन डिफ्रॉस्ट हो गई थी इसी में। मैं इसको ज़रा सा भून कर फिर इसमें मैं दही डाल दूँगी, क्रीम डाल दूँगी और मक्खन डाल दूँगी। क्रीम आखिर में डालूँगी, पहले दही डालकर और मक्खन डाल कर उसको अच्छी तरह से कर दूँगी, मगर पहले भी मैं इसको भूनूँगी। ये आलू गोश्त है, अभी इसको भूनूंगी मैं, उसके बाद इसमें आलू डाल के इसका शोरबा कर दूंगी जितना मुझे चाहिए होगा। और अभी इसको मैं भूनती हूँ। ये मैंने कुकर अभी खोला है, हांडी को मैंने थोड़ा सा ढक दिया है ताकि जो डिफ्रॉस्ट हुई थी वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो बस मैं चूल्हा जलाऊँगी और इसको मज़ीद जो है वो भून लूँगी। और ज़ाहिर है कुकर में तो गल ही गया है। अच्छा, अब गोश्त जो है वो गल गया और मुनासिब गला है, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा गोश्त को गला लेती ना तो फिर वो आलू डालने में बिल्कुल हलवा हो जाता है, क्योंकि बकरे का गोश्त तो उसके साथ हड्डी भी जॉइन होती है, तो फिर हड्डी और गोश्त अलग हो जाता है। तो भी बिल्कुल सही गला है, थोड़ा सा आलू के साथ भी जाए, क्योंकि आलू भी बहुत जल्दी गल जाते हैं और छोटे वैसे आलू थे छोटे साइज़ के तो जल्दी हो जाते हैं। हांडी बस होने वाली है, ज़रा सी उसकी ग्रेवी थिक हो जाए तो मैं इसमें दही डाल दूँगी ताकि अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाए। अभी दही नहीं डाली मैं, बस अभी डालूँगी। तो बस ये थी। और अभी जो मैंने नया एक्सपीरियंस किया ना, मैंने हरी चटनी डाली तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आया। तो अगर आपके पास भी हो हरी चटनी, हरा मसाला लाइक हरी मिर्ची, हरा धनिया, थोड़ा सा पेस्ट बनाकर उसमें डालेंगे ना तो अच्छा रहेगा। ये मैं साथ साथ में आलू गोश्त भी भून दूँ। थोड़ी सी थिक हो गई तो अब मैं इसमें दही डाल दूँगी। अच्छा, मेरा चमचा छोटा था तो मैंने ये छोटा वाला चमचा 4 डाला। अगर आप बड़ा टेबल स्पून यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो 2 टेबल स्पून भर के डाल लें। मैंने आपको ये छोटा था तो इसलिए मैंने इसके 4 डाले थे। मैं सोच रही थी कि ये मटन रखा हुआ है तो मैं पहले पुलाव बना दूँ। फिर मैंने कहा कि कल दावत है, दावत से मेरी मम्मी की बर्थडे कल सेलिब्रेट हुई, तो हो सकता है कल बन जाए। फिर ये कि मैंने प्याज भी पिसवा दी थी, तो मैंने कहा वो किसी भी प्याज फिर ज़ाया होगी तो आलू गोश्त ही बना देती हूँ। और वाइट चावल उसके साथ हांडी के साथ भी खा ली जाती है और आलू गोश्त के साथ भी वाइट चावल अच्छे लगते हैं। बाकी आलू कीमा कल का रखा है, जिसको अगर नहीं खाना हुआ इनकेस तो वो आलू कीमा खा लेगा। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, खाना ऑलमोस्ट तकरीबन बनेंगे। मैं आलू डाल के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी तो हो जाएगा। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। दही में डाल चुकी हूँ, बस अब दही के साथ थोड़ा पक जाएगा तो फिर इसमें क्रीम और मक्खन डाल के हल्की आंच पर रख दूँगी ताकि उसका अच्छा सा टेक्सचर जो है बन जाए। तो बस यही था। अपने कैमरे में यार मैं इतनी मोटी, कैमरे में मेरा मुँह सबसे ज़्यादा मुझे इशू में अपने मुँह से होता है। मेरा मुँह मुझे ना कैमरे में पता नहीं कितना मोटा लगता है, वैसे इतना है नहीं, बट कहते हैं ना कि आप जैसे हमारे एक्टर वगैरह भी जो होते हैं, एक्ट्रेसेस, वो कैमरे में दुबली लगती हैं, मतलब थोड़ी सी लगती है सही, मगर उनको रियल लाइफ में देखो तो और पतली होती है।
तो इसलिए वो और डाइट करती हैं और अपने आप को इतना ज़्यादा स्लिम रखती हैं कि कैमरे में आप ऑलरेडी थोड़े से बड़े और थोड़े से हेल्दी लगते हैं। अभी जैसे लास्ट ईयर टाइम कराची जा रहे थे तो हेरा वानी मुझे मिली थी, तो वो इतनी दुबली थी और बिहारी प्यार में जो है वो अच्छी खासी सही लग रही थी, वैसे वो बहुत दुबली थी। तो अब हम आम लोग जो है वो ज़ाहिर है सही होते तो कैमरे में भी ज़्यादा जो है वो लगते हैं हेल्दी। बट एनीवेज थोड़े दिन की बात है, अभी हमने ज़ुम्बा क्लासेस ज्वाइन की हैं अभी, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पतला होना होता है ताकि कैमरे में आप जो है वो मज़ीद जो है सही लगे। तो हम तो सही हैं, तो इसलिए कैमरे में जो है वो थोड़े से मोटे दिखते हैं। तो मुझे हाँ अपना मुँह मोटा लगता है, आप लोग को कैसा लगता है? चलिए मैं अपना सालन देख लूँ, इस चक्कर में मेरा सालन न जल जाए। और अभी तक मुझे आई कांटेक्ट समझ नहीं है, मैं देखती हूँ वहाँ देखी होती हूँ कैमरा इधर है। तो चलिए फिर मैं सालन देख के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा ये देखिए मैंने आलू डाल दिए और अच्छी तरह से ये सालन जो है ना बन गया है। अब से मैं पानी मुझे जिस हिसाब से भी रखना होगा मैं रख दूँगी और शोरबा हो जाएगा ये। और ये इसमें हांडी में मैंने जो है वो क्रीम और मक्खन डाल के इसको हल्की आंच पर रख दिया, तो थोड़ा सा ये अपना ऑयल जब छोड़ देगा तो मैं इसको बंद कर दूँगी। आलू डाल के मैं एक दफ़े इसको अच्छी तरह से और भून लूँ तो इसमें शोरबा कर लूँ। और आलू गोश्त में पिसा हुआ गरम मसाला जब पकाएं तो उस वक्त मत डालें क्योंकि उससे सालन जो है ना काला हो जाता है। और धनिया पाउडर भी थोड़ा अमाउंट में डालें क्योंकि धनिया भी काला कर देता है सालन को। और अगर गरम मसाला भी आप साथ डालें तो वो बहुत ज़्यादा फिर काला काला आपका सालन हो जाएगा, तो लाल लाल और फिर शक्ल नहीं आएगी जो सालन की होती है। गरम मसाला फिर जब सालन बन जाए ना तो ऊपर से हल्का सा छोड़ दो पिसा हुआ गरम मसाला। तो चलिए मैं इसमें शोरबा कर देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। Where your big brother's cleared off to I bet and he can stay there too as far as I'm concerned. Why what's Scott done? Cheat me, that's what, so I sent him upstairs. Scott went out, his sister picked up Vivi, heard the door slam. Vicky pulled a face at her. I'm hungry, he said. You should even been back in time for tea. Then Mum snapped, I can hang around here just waiting for you. I will got to go out. अच्छा ये मनाल अपना जो है वो लैपटॉप पे स्क्रैच कर रही हैं, जो उनको पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज़ कर रही हैं और मुझे दिखा रही हैं करके। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है जब बच्चे ख़ुद से अपनी चीज़ जो है वो प्रैक्टिस करें, तो अच्छा रहता है कि वो प्रैक्टिस में भी रहते हैं। और ये रहता है क्योंकि आपको पता है कि कुछ जगहों पे जो है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है, कुछ जगहों पर जो वो हाइब्रिड है, यानी कि एक ग्रुप आता है एक वीक, सेकंड ग्रुप सेकंड वीक। तो मैंने जो है वो एप्लीकेशन तो लिखी थी कि मनाल रेगुलर लेंगी क्लासेस, मगर आजकल सख्ती इतनी है कि उन्होंने जो है वो एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने कहा कि चेकिंग वगैरह होती है और अगर एक लिमिटेड स्टूडेंट से ज़्यादा अगर होंगे तो फिर वो स्कूल वगैरह सील कर देते हैं। तो इस वजह से वरना पिछली दफ़ा तो मनाल रेगुलर ही गई थी जब खुल गए थे स्कूल, और जब ये ग्रुपिंग थी तो मनाल को मैंने रेगुलर करवा दिया था। बट इस दफ़ा उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की एप्लीकेशन और उन्होंने यही मैसेज किया कि इस दफ़ा पॉसिबल नहीं है। तो अब इस वीक मनाल का पूरा ऑनलाइन है और फिर नेक्स्ट वीक से फिर जो होगा मनाल का ग्रुप जाएगा। तो मनाल ग्रुप ए में है, तो अभी पूरा वीक मनाल गई थी, अब नेक्स्ट मंडे से जो मंडे आएगा उसमें ग्रुप बी जाएगा, तो मनाल की ऑनलाइन होगी। तो खैर क्या कर सकते हैं, और अच्छा ही उन्होंने मुझे बता दिया, वरना मैं उसको मंडे को तैयार करके भेज देती तो फिर मसला होता। तो खैर चलें, अल्लाह करे कि जल्द से जल्द ये चीज़ें ख़त्म हो और रेगुलर स्कूल जो है वो प्रॉपर तरीके से खुलें। बाकी 8th क्लास जो है वो 8 to 9th 10th A लेवल्स तक का जो है वो तो रेगुलर स्कूल ही है। बाकी आगे कुछ स्कूलों में वो भी नहीं है, मतलब हर चीज़ें। मगर पर्सनली मेरा ये ख़्याल है, मेरा क्या सभी का है कि अल्लाह करे सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएं और सही हो जाए, क्योंकि
कब तक आप इस तरह से खोल बंद बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, तो बस अभी मैं बैठी थी और काफ़ी देर बाद दोबारा वीडियो मैंने स्टार्ट की है। खाना मेरा बन चुका है, जो मैंने दिखा भी दिया था आपको, और बस रोटियां भी बन गई हैं और वाइट चावल मैंने उबलवा दिए थे। और आज से अपने फ्रेंड से मिलने गया था, वो भी आ गया है। भाई जन अभी किसी काम से गए हैं बाहर, और बस आएंगे तो फिर खाना खा लेंगे। और एक तो फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत बोरिंग हो जाता है, क्योंकि एक तो टीवी पर भी कुछ ऐसा ख़ास आ नहीं रहा होता आप देखें, और बड़ी बोरियत होती है कभी कभी ना। तो बस खैर क्या कर सकते हैं, यही ज़िंदगी है और इसी तरह से हमें गुजारना है। हर दफ़ा फ़न नहीं हो सकता, हर दफ़ा ओकेजन नहीं हो सकता, कोई ना कोई। और कराची से आने के बाद तो हम मोस्टली काफ़ी टाइम से घर पर ही हैं, मतलब 1 महीना हो गया कराची से आए हुए। 12 तारीख को आए थे हम, 11 या 12 को आए थे जनवरी को। अभी 1 महीना नहीं हुआ, सॉरी मैं समझूँ 1 महीना हुआ, अभी 1 महीना नहीं हुआ है। हम 11-12 जनवरी को आए थे, तो अभी 1 महीना नहीं हुआ। फरवरी की तारीख को फिर 1 महीना हुआ। तो बस यही है। और अब मैं सोच रही थी कि अपना व्लॉग ज्वाइन करूँ। थंबनेल में मैं अपने खाने की जो है वो फाइनल लुक दिखा दूँगी आपको, क्योंकि बात यह है कि पहले मैं सोचती थी कि A to Z रेसिपी दूँ। अच्छा, मेरा फ़ोन आ रहा है, जस्ट वेट। तो बस मैंने कहा चलो मैं फिर एंडिंग कर देती हूँ वीडियो की। थंबनेल में आपको खाना की जो फाइनल लुक है वो दिखा दूँगी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं A to Z रेसिपी मैं इसलिए नहीं बताती कि या सीरियस बताऊँ, उसको आप लोग इस तरह शौक से देखते भी नहीं हो। जो मैंने अपना स्टार्ट जो है वो रेसिपी से ही किया था, मगर उसमें ये हुआ कि इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा शौक से, क्योंकि कुकिंग चैनल्स, कुकिंग की वीडियोस काफ़ी लोग बनाते हैं, तो फिर मैंने क्या कि मैं प्रॉपर जैसे ना ओरली अब कुछ चीज़ें जो मैं रिपीट कर रही होती हूँ घर में, जिनकी रेसिपीज़ मैं दे चुकी हूँ, तो फिर मैं इसलिए A to Z रेसिपी एक एक चीज़ नहीं बताती हूँ, फिर मैं ओरली आपको बता देती हूँ ये डाला है मैंने, ये वजह होती है। और आजकल यूट्यूब पर जो है वो काफ़ी लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, तो मैं भी इस बात से एग्री करूँगी कि कुछ लोग हैं जिन्होंने एक टॉपिक पकड़ लिया है। और जैसा कि मैंने परसों भी बात की थी कि मिर्च मसाले की चीज़ें बड़ी पसंद की जाती हैं, चाहे वो आप अपने ब्लॉग के थ्रू मिर्च मसाला दिखाएं या आप और किसी चीज़ में कोई भी शख्स, लाइक मैं हूँ, आप हूँ, लोग को बड़ा मज़ा आता है आपकी पर्सनल लाइफ अगर आप खुद से दिखा रहे हैं। जो आपकी बिल्कुल पर्सनल चीज़ है उसको अगर आप शेयर करने बैठेंगे तो लोग को मैं हूँ, आप कोई भी हो, वो क्यों नहीं देखेगा उस चीज़ को, वो ज़रूर देखेगा, क्योंकि हर एक को दूसरे की ज़िंदगी में, दूसरे की जो बात मैटर होता है पर्सनल, उसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो कुछ ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को बेस बनाकर माशाल्लाह से काफ़ी अर्न कर लिया, काफ़ी उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। मैं कोई इसमें जेलसी और उसकी बात नहीं कर रही, मगर मेरा और जो बाकी कुछ यूट्यूबर्स हैं उनका भी यही ख्याल है कि ठीक है, हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है, हर एक का अपना कंटेंट होता है, मगर बात यह है कि कुछ लोग बहुत अरसे से मेहनत कर रहे हैं, साफ़ सुथरा काम कर रहे हैं, और उनके चैनल का कोई मकसद है, लाइक कुकिंग का चैनल है तो वो कुकिंग दिखा रहे हैं, या अपने जो है वो डेली रूटीन के ब्लॉग दिखा रहे हैं, तो उसमें उनकी जो है वो लाइफ स्टाइल है उस हवाले से, या कुछ चीज़ें वो सिखा रहे हैं। तो अब एक आदमी आकर सिर्फ अपने पर्सनल चीज़ें दिखाता रहता है, अपने पर्सनल रिलेशन को डिस्कस कर रहा होता है, हस्बैंड वाइफ को और दूसरे रिलेटिव्स को, और कि मेरे साथ ये हुआ और फलाना ढिमकाना, तो उस चीज़ पे आकर वो एकदम से टॉप पर पहुंच जाता है। तो वो फिर थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि यार हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, हम एक साफ़ सुथरा कंटेंट लेकर आते हैं, मगर हम सक्सेस मिली उनको भी, मगर वहाँ तक अभी हम नहीं पहुँच पाए। और वो जो है वो एक पर्सनल रिलेशंस को डिस्कस कर रहा है कि मेरे साथ ये हुआ, तो दूसरी शादी, तो तीसरी शादी, और इतना जुल्म हो गया, उस चीज़ ही का कैश करवा रहे हैं। तो ये एक कंटेंट आपका जो है वो वायरल हो गया या क्लिक कर गया, और
उसकी बेसिस पे आप जो है वो वहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, आपकी किस्मत, आपका कंटेंट लोगों को पसंद आया और फिर आप उस पर ये भी कह रहे हैं कि मेरे कंटेंट, इस कंटेंट को लेके बाकी यूट्यूबर्स भी फॉलो कर रहे हैं। तो यार पता है क्या होता है, ठीक है, ये आपका कंटेंट होगा, बहुत अच्छी बात है कि आपका कंटेंट वायरल हो गया और उसी की बेसिस पे आप आज बहुत जल्दी आपने वो क्रॉस कर लिया, वो सब चीज़ें ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हर एक की लाइफ की अपनी अलग चीज़ें होती हैं, अलग तरीक़ा होता है, मगर बात सिर्फ ये है कि इससे जो है वो ज़ाहिर है आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है, आपके चैनल को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया में, इंडिया से बाहर भी, पाकिस्तान में तो देखा ही जाता है ज़ाहिर है। तो उससे जो स्पेशली जब आपका चैनल बाहर के मुल्कों में देखा जा रहा होता है या आपके नेबर कंट्रीज़ में देखा जा रहा होता है, तो उससे आपकी वीडियो आप जब आती है इस तरह के टॉपिक्स पर, तो आपका जो इमेज है ना, आपका इमेज तो जो भी हो, मगर आपकी कंट्री का इमेज ख़राब होता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि पाकिस्तानी मर्द या पाकिस्तानी मर्द ऐसे ही होता है या पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। तो वो आप सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसलिए बाकी जो यूट्यूबर्स हैं, जो सीनियर हैं, जिनको 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल हो गए यूट्यूब में, तो वो इस बात पे अगर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं कि आप ठीक है कोई भी वीडियो लेकर आओ, मगर अपने साथ साथ अपनी कंट्री का इमेज ख़राब मत करें। आपके पर्सनल चीज़ों को डिस्कस आप जितना खोलते चले जाएंगे, देखिए कौन सा घर ऐसा नहीं है या कौन सी फैमिली ऐसी नहीं है जिसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर मैं कहूँ कि मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है, तो मेरे साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मगर उस चीज़ को मैं आकर यूट्यूब पर खोलूँ तो चुटकियों बजाते हैं, मैं बता रही हूँ ना, चुटकियों में मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ना तो मेरा ज़मीर मुझे इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना मैं ऐसा करूँगी। अगर मेरे चैनल को मोनेटाइज नहीं होगा, अगर मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो इसी उस पर बढ़ जाएंगे, इन्हीं वीडियोस पर बढ़ जाएंगे, अगर नहीं बढ़ने होंगे तो इट्स ओके यार, ठीक है, जो अल्लाह की मर्ज़ी। मगर अपनी पर्सनल चीज़ों को खोल कर सिर्फ व्यूज़ के लिए, जैसे कि एक ब्लॉगर ने कहा, मैं नाम इसलिए मेंशन नहीं कर रही कि ठीक है कि चैनल मोनेटाइज भी नहीं है, मगर फिर भी मैं नाम मेंशन नहीं कर रही कि उन्होंने सही कहा कि ये सारा व्यूज़ का खेल होता है, ये सारा व्यूज़ का खेल होता है। जितने आपके व्यूज़ होंगे उतने ही आपके जो है वो आपके वो बढ़ेंगे, जितने आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जितने आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, जितने आपके वॉचिंग आवर्स होंगे, और ये सब चीज़ें ज़ाहिर है इसी तरह की चीज़ों से बढ़ती हैं। आज मैं अगर कह दूँ कि मैंने खाना बनाया और फ़लाँ ने उठाकर फेंक दी, इस तरह का कोई टाइटल ना लूँ, या आज मेरी फ़लाँ से लड़ाई हो गई और आज मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, मेरे घर में इन-लॉज़ मुझ पर बड़ा जुल्म कर रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ चुटकियों में सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, व्यूज़ भी बढ़ेंगे, वॉचिंग आवर्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि लोग देखेंगे। लोग एक नॉर्मल साफ सुथरी वीडियोज़ इस तरह से नहीं देखते, उसको अगर देखते भी तो स्किप कर के आगे बढ़ा कर देखते हैं, मगर इस तरह की चीज़ों को लोग पूरा देखते हैं, वो उनको तजस्सुस होता है, उनको खोज होती है। तो ये सारा व्यूज़ का खेल है, जो कि कुछ ब्लॉगर्स, सारे सब की बात नहीं कर रही, जो कुछ ब्लॉगर्स ने कर लिया है इस चीज़ को और वो उसी का खा रहे हैं और उसी चीज़ को लेकर ही चल रहे हैं। मज़ीद उनके वीडियोस में और कुछ नहीं होता, सिर्फ यही चीज़ को लेकर अभी तक चल रहे हैं। वो उसमें माशाल्लाह से बड़ी जल्दी उन्होंने अर्न भी कर लिया है, बड़ी जल्दी वो आगे तक पहुँचे। तो मेरा भी बस सिर्फ कहने का मकसद सिर्फ ये है जाते जाते कि प्लीज़ अगर यूट्यूब आप देख रहे हैं, यूट्यूब के जो भी करता धरता लोग हैं, मैं सिर्फ उनसे कहूँगी कि प्लीज़ कुछ ऐसी पॉलिसी आप बनाएं कि पर्सनल कंटेंट ना डालें कोई, कि पर्सनल चीज़ों को डिस्कस ना करें, आप क्रिएटिविटी पर जाएं, आप डेली व्लॉगिंग करें, डेली रूटीन के व्लॉग दिखाएं, मगर पर्सनल चीज़ों को बिल्कुल भी इस तरह की चैनल प्लेटफॉर्म पर ना लाएं, क्योंकि इससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है, मुसलमानों का इमेज ख़राब हो रहा है। मुसलमान लोग, मुस्लिम तो ऐसे ही होते हैं, ये चीज़ है। बाकी जेलसी और ना ये सब बोलना ये बेकार की बात है, तो कोई किसी से जेलस नहीं होता। ख़ास तौर पे मैं अपनी बात तो नहीं करूँगी, बाकी जो लोग ब्लॉगर्स हैं वो ज़ाहिर है अच्छा अर्न कर रहे हैं, उनका भी चैनल मोनेटाइज है,
तो कोई किसी से छीन नहीं सकता, कोई किसी से वो नहीं कर सकता। बस बात सिर्फ ये कि एक आदमी जो सीधे रास्ते पर जा रहा है तो उसको मुश्किलात भी होती हैं, उसके साथ उसको लोगों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। जो शॉर्टकट इस्तेमाल कर लेता है लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं और हमदर्दियाँ भी कर रहे होते हैं। तो हमदर्दी हासिल करके, सिंपैथी हासिल करके और झूठ मूठ कर होना, झूठ मूठ से मीन्स के वही बात है, जितनी आप चीज़ें खोलेंगे लोग देखेंगे आपको। तो इस तरह चीज़ें करके आप अगर अर्न कर रहे हैं तो ठीक है, ये आपका फेल है। बस मुझे इतना ही कहना था। बाकी आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ज़्यादा मैंने कुछ शूट थोड़ा बहुत जितना भी किया है आज मैंने आपको दिखाया है। बाकी आप लोग अगर से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार जो साफ़ सुथरी चीज़ें दिखा रहा है, जो सीधी तरह से दिखा रहा है चीज़ों को, उसको भी आप लोग यार सब्सक्राइब करें, उसको भी सपोर्ट करें। क्योंकि मैंने देखा है कि जो फ़जूल हरकतें कर रहे होते हैं और फ़जूल के हंसी मजाक और ठिठुरपन हो रहा होता है उसको बहुत पसंद किया जाता है। तो बाकी जो सीरियस मतलब नॉर्मल चीज़ें दिखा रहे होते हैं आप लोग उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। ठीक है कि ये एक एंटरटेनमेंट का भी एक है चैनल, मगर एंटरटेनमेंट के नाम पर आप कुछ गलत चीज़ें दिखाएं, एंटरटेनमेंट के नाम पर आप फजूल बातें करें, या एंटरटेनमेंट के नाम पर आप अपने मुल्क के इमेज ख़राब करें, तो ये चीज़ गलत है। बाकी बस वीडियो को एंड करेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी बातें बुरी नहीं लगी होंगी। मेरी बातें अगर फिर भी कोई चीज़ बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, बट इंशाल्लाह आप लोगों से कल मिलूँगी। आज का वीडियो बस इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है तो वो भी फिर ये होता है कि सही नहीं रहता। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं फ़र्स्ट टाइम तो प्लीज़ मनाज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अपने बहन भाई खाला चाची मामू ताए सबको कहो कि सब्सक्राइब कर लें, बस इतना ही कह सकती हूँ मैं। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से मैं फिर कल मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी बहुत अच्छे से ब्लॉग में, और बहुत ही अच्छे से ब्लॉग में, क्योंकि कल मन्नू का बर्थडे है तो बर्थडे ब्लॉग आएगा कल। चलिए इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।